अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ हॉनरेबल श्री महादेव जंकार जी, जो हमारे बीच में उपस्थित है और आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरी डेवलपमेंट के आप मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट रेस्पेक्टेड श्री महादेव जंकार जी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 80वां सालगिरह मनाने के लिए आज यहाँ के इंस्पायरेशन राजयोगी दीदी जानकी जी, राजयोगी दीदी हृदय मोहन जी, वैसा राजयोगी BK मोहन सिंगल भाई और ललित कुमार जी, राजू राजन नाग, अनिल राय, MH गिजलानी, राजू निशाना, BK वेद गिलानी और वर्ल्ड के आए हुए इंटेलेक्चुअल क्लास के सभी मेरे भाई और बहनों, मैं ये आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आने का मौका यहाँ मिला और यहाँ की गरिमा सोचने समझने की कोशिश मुझे मिलने की, तो मुझे सासवड़ की नीलिमा दीदी से आने का भाग्य मिला, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब इंडिया के जो मिनिस्टर है और MLA और MP है, सब लोगों को यहाँ ट्रेनिंग लिया जाएगा तो इंडिया एक दिन के अंदर अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, सब लोगों के ख्याल में रहता है कि मिनिस्टर के बारे में नफरत आती है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट भी आए डिफेंस के, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि शांति के लिए रिलीजियस और साइंस एक जगह लाने की कोशिश ये विश्व विद्यापीठ ने किया है। तो हमारे फार्मर लोगों को भी ये ट्रेनिंग दिया जाएगा और लॉ मेकर और लॉ इम्प्लीमेंटर को भी ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो इंडिया वर्ल्ड में एक नंबर आने की कोशिश बन जाएगा। साथियों, सोलार एनर्जी के बारे में इस देश में चर्चा नहीं थी, तब तक यही यूनिवर्सिटी ने ये प्रोजेक्ट लगाया था। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं सोलार के बारे में, लेकिन 30 साल पहले आपने जर्मन से ये ब्रह्म कुमारी ने टाइप करने के बाद अभी सोलार का वैल्यूएशन हमें समझ में आया है। पोल्यूशन फ्री एनर्जी हमें मिल रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि दीदी जी, आप लोग तो ओम शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट जानवरों का है, गाय भैंसों का मेरे पास डिपार्टमेंट है, दूध का भी मेरे पास डिपार्टमेंट है। तो आप आदमी को ठिकाने करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाई है। इसके साथ साथ हमें एनिमल के लिए भी आप मेंटल केयर निकल जाएगा तो हमें अच्छा और अच्छा हो जाएगा, ताकि यहाँ का एनिमल और आदमी भी समझ के आएगा और इस देश एक नंबर पे वर्ल्ड में आने की कोशिश बन जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज मैं एक दिन आया हूँ, लेकिन मुझे वक्त मिलने के बाद मैं पूरा कोर्स करने के लिए यहाँ शांतिवन आ जाऊँगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको मुझे बोलने का वक्त दिया, सम्मान दिया, इसके साथ मैं आपकी रजा लेना चाहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महादेव जंकार जी। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राधा माधव दास जी, हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के प्रति आप अपना ग्रीटिंग्स सभी के समक्ष दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ईश्वरीय
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80 साल की पूर्ति की अवसर में आज द्वितीय दिवस के अपराह्न में इस सत्र में मंचोपरि उपस्थित सब महानुभाव, यहाँ अनुपस्थित इस परिसर के जो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, राजयोगिनी पूज्या दादी जी, दादी, सारे दादी जियों को मेरा प्रणाम। सम्मुख उपस्थित समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस संस्था के साथ मेरा नाता सिर्फ 3-4 महीने पहले से शुरू हुआ। पुरी में श्री जगन्नाथ धाम के पावन भूमि पर जो ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहाँ के जो मुखिया है, उनके साथ मैं संपर्क में आया। उन्होंने मुझे एक बार आश्रम से बुलाया। वहाँ मुझे सारे कार्यक्रम के बारे में पता चला। मुझे उत्सुकता हुई कि मैं भी इस अवसर पर यहाँ शामिल हूँ, इसीलिए शामिल हो चुका हूँ। इसीलिए मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। कोई सारी चीज़ें, मैं एक संस्कृत विषय का छात्र हूँ, आजीवन छात्र था, आज अध्यापक था, अभी कुछ प्रशासनिक दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। तो राजयोग के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं, शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें कहे गए हैं, और उसका कार्यान्वयन, इसका उपयोग कैसे होता है, ये बड़ा गंभीर बात है। मगर यहाँ इतना सरल और सहज स्वाभाविक रूप से इसका सैद्धांतिक पक्ष को हम समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ये जानकर मुझे बड़ा आनंद लगा। यहाँ का जो परिवेश है, ये परिवेश से मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिला। ये जो मंत्र है ओम शांति ही, इसका मूल यजुर्वेद में मिलता है। बाद में सारे उपनिषद में भी यही वाणी है। वहाँ पूरा मंत्र ऐसा था यजुर्वेद में, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति ही, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधय शांति ही, विश्वे देवाः शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्वं शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सा माँ शांतिरेधि। ये था पूरा मंत्र। इस मंत्र का हर पाद में सारा विश्व ब्रह्मांड का जो शांत वातावरण वापस आए, ऐसे बनाए रहे, इसकी कामना थी। आप देखिए, यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस सारे काम में जुटे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी। देव शांति का मतलब क्या होता है, आज का जो विषय है, इसमें विविध दिशाओं के साथ राजयोग का क्या संबंध है, इसके बारे में भी चर्चा शुरू हुई। देव शांति का मतलब क्या है? देव शांति का मतलब होता है जो देवलोक है, जहाँ सूर्य, चंद्र, प्रकाश, द्युतिमान ग्रह, नक्षत्र आदि भ्रमण करते हैं, सेलेस्टियल रीजन, वो शांत रहे। आज की वस्तुस्थिति क्या है, विज्ञान की कितनी सारे परीक्षाएं
रॉकेट उत्क्षेपण होता है और सारे परीक्षा निरीक्षा वहीं चलता है, तो ये बिगड़ जाता है। तो बहुत पहले इस देश के पूर्वज ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा ये प्रार्थना की थी, ये आशा व्यक्त की थी कि हमारे देवलोक शांत रहे, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्षं शांति, जो इथेरियल रीजन है बीच का जो है वो भी शांत रहे, जहाँ हवा चलता है। अगर ये शांत नहीं रहेगा तो हमें अच्छा हवा कहाँ से मिलेगा? आज की समस्या तो यही है, पृथ्वी शांति। पृथ्वी आज अशांत है, आप सब लोगों को पता है, आप सब महानुभाव हैं, कैसे कैसे पृथ्वी अभी अशांत है। आपह शांति, आज जल का जो स्रोत है वो सारे पोल्यूटेड है, सारी नदियाँ भारतवर्ष में दूषित प्रदूषित हैं। जो जल हम लेते हैं पता नहीं क्या पीते हैं, ये सारे अपवित्र हो गया, मतलब प्रदूषित हो गए। वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति। औषधि का मतलब है जो वेजिटेबल वर्ल्ड, पता नहीं हम आज क्या खा रहे हैं वेजिटेबल के नाम पर, वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे पेस्टिसाइड, कीटनाशक का जो प्रयोग होता है उससे कितना द्रव्य गुण हम ग्रहण करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ये संदेहास्पद है, ये अशांत है। वनस्पतयः शांति, जो वनस्पति है, सारी वृक्ष, जो पूरा एनवायरनमेंट है वो भी आज कट चुका है बहुत सारा, वो भी अशांत है। वनस्पतयः शांति। ब्रह्म शांति, दी होल कस्मिक यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ओम, वो अशांत है, वो भी शांत रहे। देवाः, देवाः शांति नाम विश्वे देवाः शांति। जितने सारे दिव्य धाम में जितने सारे देव देवताएं हैं, अगर ये शांत न रहें तो क्या उत्पात मचेगा, ये भी चिंता का विषय है। ब्रह्म शांति, विश्व देवाः शांति, शांतिरेव शांति नाम इस विश्व ब्रह्मांड में केवल शांति ही विराजमान करे। सा माँ शांति रेधि, वही शांति मेरे अंदर वृद्धि लाभ करे, ये था वाक्य। तो आप देखिए इतने सारे शांति के लिए जो प्रार्थना है हमारे पूर्वज ऋषि ने की थी, आज ब्रह्म कुमारियों का ये कार्यक्रम के माध्यम में मेरे ख्याल में बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। ये ऊर्जा का विकल्प सोचते हैं, इसका मतलब है सोलार एनर्जी की, सोलार एनर्जी अगर हम प्रयोग करें, व्यवहार करें, तो कोयला और डीजल वगैरह वगैरह ये सारे सुरक्षित रहेंगे, इससे प्रदूषण नहीं बनेगा। इस दिशा में काम कर रहे हैं और बाकी सारे बहुत सारे चीज़ें इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जो भाई संबोधन मुझे अच्छा लगता है, भाई संबोधन से मुझे साम्यवाद का कोई संदेश आता है। मुझे यहाँ जैसे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने नाम रूप और उपाधि ये सारे केवल दिखावा है। अपना आत्मा जो अंदर है वही सही है। ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है जो शिक्षणीय है। मुझे मेरा समय ख़त्म हुआ, ऐसा निर्देश आ गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों से। ये पहली बार इसके बारे में मुझे कुछ पता चला, ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस दिशा में आप लोगों के जो कार्यक्रम है, आपके जो दर्शन है और सारे चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर पढ़ूँगा और अपने आप को अपडेटेड बनाऊँगा। मैं अपनी आभार प्रकट कर रहा हूँ आयोजकों से, जिन्होंने मुझे
इसे कुछ अपना भाव विनिमय करने के लिए यहाँ आदेश दिया। आप लोगों को सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जो आपने मुझे श्रद्धा के साथ सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राधा माधव दास जी। बहुत सुंदर आपने कहा शांति के बारे में। ब्रह्मा कुमारीज का भी यही मंत्र है, ओम शांति। जब भी हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो ओम शांति कह करके हम ग्रीट करते हैं। ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब आत्मा शांति का अनुभव कर लेती है तो संसार में शांति हम ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय डॉक्टर M.H. गजा जी, हु इज़ द एडिटर ऑफ यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क। आपसे निवेदन है कि अपना ग्रीटिंग्स हमारे समक्ष रखें। अभी मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का अभिनंदन और अभिवादन चल रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं हॉनरेबल श्री कालराज मिश्रा जी, who is the Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, New Delhi. अभी मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर M.H. गजाल जी, हु इज़ द एडिटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस न्यूज़ नेटवर्क। आपसे निवेदन है कि आपके दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय दादी जानकी जी, इंदिरा मोहिनी जी, मंच पर विराजमान पीस या डिवाइन आत्माएं, सामने शांति की शांति दूत भाइयों और बहनों, मेरा ये पहला अवसर है आपके बीच उपस्थित होने का। इससे पहले भाई सुशांत जी ने मुझे दिल्ली में आमंत्रित किया था और पहली बार मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं ये जानकर इंतहाई खुश हुआ और अपने आप को इस बात के लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, दो शब्द कहने का मौका दिया। मैं आपके सामने दो तीन बातें बहुत ही मुख्तसर में रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि दुनिया की तारीख़ में, दुनिया के इतिहास में दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरी दुनिया को न सिर्फ उथल पुथल मचा दी बल्कि हमारा देश आज तक उससे परेशान है। और वो दो घटनाएं थीं दो व्यक्तियों के अपने व्यक्तित्व को
प्रूव करने की घटनाएं। उनमें एक था जिन्ना और एक था हिटलर। आप सब वाकिफ़ हैं कि उन्होंने इस दुनिया में क्या उत्पात मचाया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद दादा के मन पर इस बात का बहुत असर हुआ होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अना के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए इतनी बड़ी घटनाएं दुनिया में पैदा कर सकता है तो कितना घातक हो सकता है इंसानियत के लिए। और शायद इसीलिए दादा ने जो मिशन शुरू किया शांति का, वो मिशन अपने आप में न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ अहम है, बल्कि इंसानी जीवन के लिए उसके बगैर कोई मूल्य नहीं है। अगर इंसानी जीवन का मूल्य है तो वो शांति के बगैर परिपूर्ण नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आप हजरात से, आप भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों से कहा था कि एक सिमत ऐसी है, एक कोना ऐसा है इस दुनिया का जहाँ से मुझे ठंडी हवाओं का आभास होता है, और वो कोना हिंदुस्तान है। इसकी तरफ आपने इशारा किया। भाइयों बहनों, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ की महफिल को देखकर, यहाँ के भाई बहनों की सेवा भाव और उनकी निष्काम सेवा को देखकर कि यकीनन अल्लाह के रसूल की नज़र आपके काम पर रही होगी। वरना एक नबी अपने वक्त का ये बात नहीं कह सकता था। और देखिए, मैं एक बात और आपसे कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि सिवाय भारत के दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन सके, सिवाय भारत के। क्योंकि हमारे पास 16 आत्माएं हैं, हमारे पास शांति का पैगाम है, हमारे पास इंसानियत है, हमने प्रूव किया है। और इसको प्रूव करने की, कहने से नहीं होता, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं अपनी बहनों के चेहरे खिले हुए देखता हूँ, जब मैं यहाँ काम करने वाले लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा तेज देखता हूँ, जब उनके चेहरे पर मैं एक उम्मीद की किरण देखता हूँ, तो मैं अंदर से गदगद हो जाता हूँ कि ये लोग हैं जो इस देश का भला कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। मैं एक बात उसमें और जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ कलराज मिश्र जी माननीय हमारे मौजूद हैं, उनके माध्यम से भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो काम आपने किया है, इस काम को आप उन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश कीजिए जो बहुत दूर दराज हैं। हजारों लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। वो खाना खा लेते हैं लेकिन उसकी वजह से उनमें बीमारियां पैदा हो रही हैं। वो आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त खाना नहीं मिल रहा है। अगर आप उनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, तो इस देश का भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं सुबह से आज उनके सारे प्रोजेक्ट देख कर आया हूँ, सारे काम देख कर आया हूँ, और पूरी गहराई में जाकर देखा है, तसल्ली से देखा है और समझा है। एक जर्नलिस्ट की आदत होती है कि अच्छाई में कमी ढूंढना, लेकिन मैं कोई कमी नहीं ढूंढ पाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षा के साथ, प्राइमरी एजुकेशन के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ दें, इस रिलीजियस एजुकेशन को जोड़ दें, तो शायद हमारे देश में जो इख्तलाफात हैं वो बहुत कम हो जाएंगे,
बहुत अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा और हम सब भाई भाई हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हिमेश गजाली जी। हमारे समक्ष जो भी मेहमान हैं उनका सम्मान करने आ रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय वेद गुलियानी जी से साइटेशन पढ़े। Esteemed symbols of divinity, BK sisters and brothers on the stage, honorable dignitaries from various fields of the society, at this moment I address Divine Brother Rajiv Ranjan Nagji, Brother Anil Rai ji in absentia, Brother Dr. M.H. Ghazali ji, Brother Rajiv Nishana ji. I, on behalf of the Brahma Kumaris, take this opportunity to say that we greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant roles in informing, educating, and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development, and progress of the society and country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in shaping the society and making the world a better place to live. Your useful works and activities, as in the world of media, which has been acclaimed as the fourth pillar of democracy, have been quite commendable, memorable, and worthy of respect and reverence. Let incorporeal Godfather, Supreme Soul Shiva, angelic Pitashri Brahma Baba, the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement, and the divine family of Brahma Kumaris shower their blessings upon you for your long, healthy, happy, and blissful life. Once again, I heartily congratulate you on this felicitation on this divine campus of the Brahma Kumaris. Om Shanti. Thank you. आदरणीय शहीद फरीदी जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए। शहीद फरीदी जी। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय चक्रधारी दीदी से। चक्रधारी दीदी पिछले 55 इयर्स से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। बाल्यकाल से ही आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और वर्तमान समय आप दिल्ली के शक्तिनगर और शक्तिनगर के संबंधित जो भी कनेक्टेड जो भी सेवा केंद्र है आप उनके संचालक हैं और उसके साथ साथ रशिया में जो भी सेंटर्स है हमारे रशिया CIS और बाल्टिक कंट्रीज़ में आप उनका भी डायरेक्टर है, रीजनल कोऑर्डिनेटर है। ऐसे त्यागी तपस्वी आत्मा से मैं निवेदन करती हूँ आज के इस सभा को आप अपने ग्रीटिंग्स, अपने प्रवचन दें। ओम शांति।
सम्माननीय मंच, आदरणीय सभा, आप सबका मैं समझती हूँ अटेंशन इस स्वागत के समारोह में चल रहा होगा। फिर भी मैं आपका अटेंशन खिंचवाना चाहूँगी कि इस महान आयोजन के पीछे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तात्पर्य क्या है। क्योंकि जहाँ भी मनुष्य आता है, उन्होंने हमको किस लक्ष्य के लिए बुलाया है? केवल स्वयं की सराहना सुनने के लिए नहीं, या अपने विचार आप पर थोपने के लिए नहीं, लेकिन सत्यता को जानने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। और मैं आपको इस सत्यता से बोध कराना चाहती हूँ कि ये निमंत्रण किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप सबको नहीं दिया गया, या किसी प्राणी मात्र का ये निमंत्रण नहीं है जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये निमंत्रण आप सबको आपके पिता, परम पिता परमात्मा का निमंत्रण है, जिसे शायद मेरे शब्दों से आप ना भी समझ पाओ, लेकिन मैं आप तक इस सत्यता को पहुंचाना अवश्य चाहूँगी। आज हम सबको विदित है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा विश्व का कोना नहीं छूटा जहाँ अशांति, दुख और परेशानी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चिंता से या किसी न किसी चिंतन में अवश्य परेशान रहता है। बड़ा स्पष्ट होता है कि विज्ञान ने हम सब के सन्मुख जीवन में सुख के साधन अवश्य दिए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आज मानव के पास उपलब्ध ना हो, लेकिन सब साधनों के बावजूद भी जो मनुष्य जीवन में चाहता है, वे उसकी चाहना है जीवन की स्थायी सुख और शांति का जीवन यापन करना। आज किसी एक से भी पूछा जाए कि क्या आप अपने जीवन में स्थायी सुख और स्थायी शांति का अनुभव कर रहे हैं? मैं नहीं समझती कोई ये कहे कि हम सदा काल के लिए अविनाशी सुख और अविनाशी शांति की अनुभूति में रहते हैं। और इस प्रकार की इच्छा, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की इच्छा किसी प्राणी की कोई प्राणी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जो भी प्राप्तियां प्राप्त होंगी वे नश्वर होंगी, वह नश्वर नहीं हो सकती हैं। और मनुष्य कभी भी नश्वर चीज़ों से संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर आज संतुष्ट है तो कल वो पुनः असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये संदेश देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि परम पिता परमात्मा, जो विश्व की सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सागर हैं, उनका ये कहना है कि ये पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। अभी जरा दादी जी से आप अवश्य मिलना चाहेंगे, मिल लीजिए।
दादी जी की उपस्थिति में मैं यही बताना चाह रही थी कि आज प्रत्येक मनुष्य को जीवन में शांति, अविनाशी सुख और अविनाशी आनंद की प्राप्ति की तमन्ना है। और ये तमन्ना उसकी कोई मानव अथवा सांसारिक पदार्थ पूरी नहीं कर सकता। जब ऐसा समय आता है तब स्वयं परम पिता परमात्मा, जो विश्व की सर्व आत्माओं के पिता हैं, वे विशेष हम आत्मा रूपी बच्चों को ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, ये पवित्रता, सुख, शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप केवल मात्र स्वयं को पहचान कर मुझ अपने पिता परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़ लो। मैं बार बार सुन रही हूँ, दादा लेखराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, दादा लेखराज जी ने ये महान मंडली प्रारंभ की, लेकिन आज अगर दादा लेखराज जी ने हम प्यारे बाबा कहते हैं, वो सुनते तो कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सदा उनका ये इशारा रहा कि दादा का आदेश नहीं है, ये दादा के भी उस पिता का आदेश है, जिस पिता का आदेश वो इस तन में प्रविष्ट होकर के अपने सब बच्चों को सुना रहे हैं। और आज मैं आपको शब्द, क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगी कि ये परम पिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप शिव बाबा, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम को आधार बनाया, ये एक छोटी सी गाथा अवश्य सुनाऊंगी कि जब प्रथम साकार बाबा हम बच्चों को अपना निजी अनुभव सुनाया करते थे कि एक बार गुरु की सभा में बैठा था और अचानक बैठे बैठे ऐसा मन में आया कि कोई शांति खींच रही है, और बाबा अपने कमरे में चले गए, गद्दी पर बैठ गए, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। और प्रथम बार गुरु की सभा से उठकर एक कमरे में चले जाना, तो बाबा की लौकिक पत्नी ने अपनी बहू को कहा कि देखो, आज दादा अंदर जाकर शांत में क्यों बैठे हैं। वे अंदर गई, वापस नहीं आई, पत्नी भी अंदर गई, और उन्होंने क्या देखा कि बाबा गद्दी पर बैठे हैं, आंखें खुली हैं, और आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई प्रकाश निकल रहा हो, और सारे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है और शांति का वातावरण है। दोनों ने बाबा को हिलाना नहीं चाहा। कुछ समय के पश्चात बाबा के मुख से कुछ शब्द निकले। वो 3 शब्द मैं सुनाना चाहूंगी। वो पहला शब्द था निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 शब्द निकलने के पश्चात बाबा की आंखें बंद हो गई, और कुछ समय के पश्चात आंखें खोलकर उन्होंने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया कि ये कौन था, ये कौन था। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप ही थे, ये आपने ही बोला। तब बाबा के मुख से ये शब्द था, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने सुना है। ये कौन था, ये कौन था। ये वो दिन था, ये वो समय था जब स्वयं परमपिता परमात्मा उस साकार माध्यम के तन में प्रविष्ट होकर अपनी पहचान दी कि मैं ज्ञान का सागर, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा हूँ। और ये पहचान प्राप्त करते ही बाबा को इस बात का धीरे धीरे बोध होता चला गया कि ये तन केवल मात्र निमित्त है, लेकिन ज्ञान देने वाला वो ज्ञान का सागर है। हम कभी बाबा के सन्मुख बैठते थे
तो बाबा कहते थे, बच्चे किसको याद कर रहे हो, इसको याद नहीं करना। आज तक मानव ने मानव से संबंध जोड़े और मानव को मानव के द्वारा जो जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, वे प्राप्ति नहीं हो सकी। आज उस दाता का यही आदेश है कि मन को सब तरफ से हटा दो, देह सहित देह के सरल संबंधों से बुद्धि का योग निकालकर मुझ ज्योति स्वरूप में अपने मन को जोड़ लो। मैं तुम आत्माओं का पिता तुम्हें पवित्रता, सुख, शांति का जन्म सिद्ध अधिकार देने आया हूँ। ये मेरे सभी बच्चों को देश और विदेश में, देश के विश्व के कोने कोने में ये संदेश दे दो कि मैं पिता अपने बच्चों के दुख और अशांति को नहीं सहन कर सकता। अब मैं अपने बच्चों को सदा सुखी और सदा शांत रहने का, उनका जन्म सिद्ध अधिकार देने आया हूँ। इस अधिकार की सूचना देने अर्थ हमने आज आप सबको आमंत्रित किया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। मन से, सच्चे दिल से जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ और प्यार हमको प्राप्त हो सकता है और आत्मा सशक्त हो सकता है। अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय लोकेश मुनि जी से कि दादी जी के प्रति अपना उद्गार प्रस्तुत करना चाहते हैं। आदरणीय लोकेश मुनि जी। इसे ले लेना, 2-4। हाँ? मंच के मध्य विराजित अध्यात्म साधना की शिखर पुरुष, परम आदरणीय, परम सम्माननीय दादी जानकी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भाई कलराज मिश्र जी, भाई ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, जिन्हें मैं कह सकता हूं एक महान स्तंभ के रूप में भाई ब्रिजमोहन जी, भाई मृत्युंजय जी, हमारी समस्त ब्रह्म कुमारी बहनें, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मेरे से पूर्व दिल्ली के शक्ति नगर से आई शक्ति स्वरूपा मेरी बहन कह रही थी, दादा लेखराज जी के बारे में हमने उनको तो नहीं देखा, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो लेखराज जी जैसा महान पैदा होता है। बंधुओं और बहनों, मैं केवल दादी जी के प्रति भावना प्रकट करने के लिए हमने दादा लेखराज जी को नहीं देखा, किंतु ये सौभाग्य रहा कि मैंने दादी प्रकाशमणि को देखा, दादी जानकी जी को निकट से देखा, और मैं इन दोनों का जो चयन हुआ, मैं दादा लेखराज जी को कहना चाहता हूं, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नयनों में ये नयन निराला। परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नयनों में ये नयन निराला। दादी जी, हम सभी जानते हैं कोमल नवनीत हृदय से, जब भी इनसे हम मिलते हैं कोमल नवनीत हृदय से, पर प्रज्ञा से प्रखर बनाया, एक नहीं पहचान बनाकर सब मनकों में शिखर बनाया, गण के माला कार खिला सुबह, सुमनों में ये सुमन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला। अंत में मैं दादी जी के प्रति कहना चाहता हूं कि दादी, जो आप काम कर रही हो, मैंने सुबह भी कहा था, मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूं, इसमें मेरा अपना स्वार्थ है। आपके पास बैठने मात्र से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है
आप 100 वर्ष की उम्र में जो काम कर रही हैं, हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। और आप वो काम कर रही हैं जिससे नए युग का निर्माण हो रहा है, जिससे समाज का नव निर्माण हो रहा है, जिससे हमारा राष्ट्र जो है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और उस चरित्र का निर्माण आप कर रही हैं, उन नैतिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण कर रही हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन। एक नए युग का निर्माण, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन। मांगता है लोकेश ईसत्व का वरदान, और आबू के द्वार तुम्हारा अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मैं पुनः इस 80वें एनिवर्सरी के अवसर पर जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, दादी के माध्यम से इस समाज ईश्वरीय, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय परिवार का जो है मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय बिशंबर नेवर जी, जो ताज़ा टीवी के चेयरमैन हैं और छपते छपते के चीफ एडिटर है। आप कलकत्ता से पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि सभा को ग्रीटिंग्स अपना दें। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब मुझे बोलने के लिए कहा गया, उसके कुछ देर पहले ही परम पूज्या जानकी दादी जी यहाँ पधारी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ब्रह्मा दादाजी को नमन करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात ये देखी मैंने कल से कि आपने पत्रकारों को बड़ी संख्या में बुलाया है। कल और आज काफ़ी पत्रकार टीवी से जुड़े हुए, समाचार पत्र जगत से जुड़े हुए, वो आपके कार्यक्रम में आए। ये मैं पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 80 वर्ष पहले एक छोटा सा अंकुर, एक बीज बोया था ब्रह्मा जी ने। वो बीज उसके बाद दादी जानकी जी ने उसको प्रस्फुटित किया। तो ये वही है, इसी के लिए अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा है। इसी स्थिति के लिए एक शेर लिखा अकबर इलाहाबादी ने कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और अब ये आपका कारवां दुनिया के 137 मुल्कों से गुजरा है। भारत का ऐसा कोई कारवां, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आपका कारवां न गया हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके संघर्ष को याद करता हूं। आज से 80 वर्ष पहले कल्पना करिए, आप में 80 वर्ष का तो व्यक्ति बहुत कम होंगे, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी कभी व्यापार में करने गए होंगे तो उस वक्त कितने कम साधन थे। ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, मीडिया इतना उन्नत नहीं था, टीवी तो खैर था ही नहीं। ऐसे वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाने में जंगल पार करना पड़ता था। उस वक्त किस तरह विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उन लोगों ने इस संगठन की स्थापना की और इस संगठन को आगे बढ़ाया। ये अपने आप में एक स्मॉल वंडर कह सकते हैं, दुनिया का एक छोटा आश्चर्य है ये। लेकिन किया है आपके सामने। आज इतना बड़ा एक छोटा सा अंकुर इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया, यह आपके सामने है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मुख्य रूप से वर्ल्ड ट्रांसमिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन माने दुनिया को बदलने के लिए।
पहले हम ये समझ लें आज की दुनिया क्या है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, आप अभी बैठे बैठे अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं। किसी ने कहा था दुनिया मुट्ठी में। आप एक दिन में पूरी दुनिया सैर करके आ सकते हैं। विज्ञान परम चरम पर है, लेकिन साथ ही साथ ये जितना सत्य है उतना सत्य ये भी है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या घटना घट रही है, हमें नहीं मालूम। आज से कुछ वर्ष पहले बंबई में एक गायिका फ्लैट में रहती थी और बहुत दिन बाद में पता लगा लोगों को उसके बगल के फ्लैट के कि वो मर चुकी है, उसको मरे भी कई वर्ष हो गए। ये हमारी आज की दुनिया है कि जब हम दुनिया की हर चीज़ जानते हैं, हम टेलीविज़न में वर्ल्ड की सब चीज़ें देखते हैं, कम्युनिकेशन के साधन बहुत उन्नत हैं, लेकिन हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमारे बगल में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, इसकी हमको जानकारी नहीं, इसका हमको पता नहीं है। ऐसी स्थिति में इस दुनिया को आप कैसे बदलेंगे? दुनिया को बदलने के लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारा देश जो है वो मूलतः आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। धर्म तो कई धर्म चले, कई उपधर्म चले, कई प्रचलन हुआ, लेकिन हमारा देश, जिस विश्व गुरु की हमारे पूर्व वक्ता ने बात की, वो विश्व गुरु बना, हमारे देश आध्यात्म देश था। दुनिया को उसने बताया। जब अमेरिका, लंदन वगैरह में लोग जंगलों में घूमते थे, उस वक्त सभ्यता हमारे यहाँ आई थी। दुनिया में सभ्यता का प्रकाश सबसे पहले हमारे यहाँ फैला था। हमने दुनिया को सभ्य किया। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? आज जरा कल्पना करिए, जिस विश्व शांति की हम बात करते हैं, अभी हमारे एक पत्रकार बंधु बता रहे थे, आज दुनिया में भूखमरी है, आज दुनिया में अभाव है, आज दुनिया में शोषण है। सोचिए, कभी इस भूखमरी, इस अभाव, इस शोषण के रहते हुए क्या यह संभव है कि हम विश्व शांति कर सकें? असंभव। इसलिए आध्यात्म और विज्ञान को मिलाया जाता है। आपका जो शब्द ओम शांति, मैं इसमें देखता हूं कि ओम का मतलब हुआ आध्यात्म और शांति का मैं समझता हूं मतलब विज्ञान से हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति जब तक नहीं होगी तब तक हम इन सारी समस्याओं से उबरेंगे नहीं। और हम कितने ही समस्या विज्ञान को कर लें, जब तक आध्यात्मिक शक्ति हमारे में पैदा नहीं होगी तब तक उन सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जितने हमारे भाई बंधु हैं, हमारी दादी जी ने और हमारे ब्रह्मा जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, मैं समझता हूँ पत्रकार का काम होता है खोजी पत्रकारिता, उसको खोजना, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। उसके लिए एक 2 लाइन की छोटी सी कविता मेरे पास में। अपना क्या था इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, अपना क्या था इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। ये पत्रकार होता है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो काम किया दादाजी ने और जानकी देवी जी ने, जानकी दादी ने, वो मनुष्य में परमात्मा का दर्शन किया। अगर मनुष्य में परमात्मा का तत्व नहीं होता तो आज इतने हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ करके यहाँ एकत्र हुए हैं और बिना किसी शासन के, बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी आईएएस ऑफिसर के, बिना पुलिस के, बिना मिलिट्री के 3 दिन से आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। सब कुछ चल रहा है। ये तब तक नहीं होता जब तक कि व्यक्ति में परमात्मा का तत्व नहीं होता। और इसी परिवर्तन के लिए, इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य परिवर्तन करेगा, और मनुष्य में वो ताकत आपने दी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। दादी जो 80 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ महिलाओं का दहलीज से बाहर निकलना वर्जित था, महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, उस वक्त दादी जी ने इतना बड़ा काम किया। महिलाओं में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा से वंचित रखा जाता था महिलाओं को। कहते थे कि महिला अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो बर्बाद हो जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी। 80 वर्ष पहले यह युग था। उस वक्त इस महिला ने, हमारी दादी जी ने इतना बड़ा काम किया। ये वास्तव में इतिहास से भी होगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब इसका आकलन होगा, अभी इसका आकलन नहीं हो सकता। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।
मैं चाहता हूं ये जो ऊर्जा की बात हम करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, ये आग की बात करते हैं, एक छोटी सी कविता सुना करके कवि दुष्यंत, अमर कवि, युवा कवि दुष्यंत की मैं 4 लाइनें सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो कविता यह है, पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नेवर जी का।